नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। बात करेंगे आज एक बेहतरीन होम्योपैथी के एंटीबायोटिक जिसका नाम है कालीबाइक्रोमिकम। जी हाँ दोस्तों, काली बीज के बारे में बहुत बार हमने पहले बात भी की है, लेकिन आज मैं उसके जो क्लिनिकल पॉइंट्स है, जो क्लिनिकल टिप्स है, वेरीफाइड जो की नोट्स पॉइंट्स है, उसके ऊपर विस्तार पूर्वक बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे कैसे अगर पेशेंट आता है आपके क्लिनिक में, किस किस सिम्टम्स के आधार पर, किस रेड लाइन सिम्टम्स के आधार पर आप उसको प्रेस्क्राइब करेंगे ताकि उसको बहुत जल्दी आराम मिले। एंटीबायोटिक, क्योंकि मैंने कहा कि हर तरह के अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस के लिए, आस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ किसी भी तरह का हो, आप उसको प्रेस्क्राइब करिए, देखेंगे रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। कोरोना के पीरियड में जब एलोपैथिक सिस्टम में जवाब दे दिया था, बहुत सारे पेशेंट परेशान हो रहे थे। काली बीज जैसे कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयों के सहारे हमने उनकी जान बचाई थी, आईसीयू से बाहर निकाला था और उनकी जान बच गई थी और आज भी वो जिंदा है। लेकिन आप इसको प्रॉपर डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेंगे तभी बेटर रहेगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो पीडीएफ फाइल्स है क्लिनिकल टिप्स वाला, उसको डेफिनेटली आप पढ़िए। बहुत सारे लोगों ने मुझे कंप्लेन किया है कि आप जो ये पीडीएफ फाइल्स बनाते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर्स को आप पढ़ेंगे तो डॉक्टर बना देगा आपको, तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं इस चीज के लिए बहुत पहले के वीडियो में, कार्बोवेज वाले वीडियो में या फिर कुछ और वीडियोस में मैंने इसीलिए कहा है, इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि नॉर्मल इंसान इन चीजों को पढ़ के सिर्फ डॉक्टर नहीं बन जाता। मैंने ये चीज उन लोगों के लिए कहा है, स्ट्रिक्टली उन लोगों के लिए कहा है जिन लोगों के पास ऑफिशियल डिग्री होता है होम्योपैथिक सिस्टम का, लेकिन वो लोग एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे जगहों पर इंफॉर्मेशन मिला है, मुझे अपने पेशेंट्स बोलते हैं कि हम फलाना डॉक्टर के पास गए, वो तो बोलता है उसके पास होम्योपैथी का डिग्री है लेकिन वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा है। तो मुझे ये चीज सुन के बहुत खराब लगा। अरे भाई, आपके पास डिग्री है होम्योपैथी का, इतना बढ़िया साइंस है, आप उसको छोड़ के एलोपैथी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैंने कहा है कि आप ये पीडीएफ फाइल्स, क्लिनिकल टिप्स पढ़िए। सर्टिफिकेट आपके पास है, नॉलेज की कमी है, नॉलेज पाइए, प्रॉपर डॉक्टर बनिए। ठीक है, तो उस चीज के लिए मैंने कहा है, उनके लिए स्पेसिफिकली मैंने कहा है। नॉर्मल इंसान पढ़ सकता है, जितनी जिसकी हिम्मत हो वो अपने घर वालों में उसको उपयोग करें और उनको वो ठीक कर सकता है। तो वो चीज है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो आप डॉक्टर की सहायता जरूर लें। एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाएं, ऐसे डॉक्टर नहीं जो प्रॉपर डिग्री ना होते हुए भी उसको प्रैक्टिस करते हैं, वो भी गलत है। जिनके पास ऑफिशियली होम्योपैथी की डिग्री है फिर भी वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं या क्वाक जैसे कर रहे हैं, सलाइन वगैरह चढ़ाना, इंजेक्शन देना, वो चीज भी ठीक नहीं है। दोनों तरीके से गलत है। लेकिन सरकार को कितनी बार हमने आग्रह किया लेकिन वो मानते ही नहीं, सुनते नहीं, कोई प्रॉपर लॉ, रूल, रेगुलेशन भी नहीं बनाए आज तक, इसीलिए सारा बेफराट चल रहा है। तो उसी चीज के लिए मैंने वो कहा था, प्रॉपर पीडीएफ फाइल पढ़िए। कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, और अगर आपको पेड कंसल्टेशन की भी जरूरत हो तो भी व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं प्रॉपर काली बीज का जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसके आधार पर आप एक प्रॉपर पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। उनके लिए जो सर्टिफिकेट होते हुए भी प्रॉपर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, कॉलेज उनको पढ़ाया नहीं गया या उन्होंने नहीं पढ़ा है, ताकि वो अपने साइंस को छोड़ के दूसरे साइंस के ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो खासम खास इसका। आइए देखते हैं इसका स्पेसिफिक जो जो इंफॉर्मेशन है, और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष। तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी बात करेंगे कालीबाइक्रोमिकम के ऊपर स्पेसिफिक नोट्स जो डॉक्टर रॉबिन मॉर्फी ने इसके लिए बताया है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो रेनी सीजन और समर सीजन, गर्मी और बारिश दोनों का जो खेल चल रहा है ना, उसका शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। हर किसी को वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो रहा है, सर्दी, गर्मी, और इन दोनों के चक्कर में इंसान का शरीर मरमरा जा रहा है। सर्दी भी हो रहा है, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, और न जाने क्या क्या इन्फेक्शंस वगैरह हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए बेहतरीन एंटीबायोटिक की तरह आप सोच सकते हैं इसको। इट जस्ट लाइक ए होम्योपैथिक एंटीबायोटिक। जैसे आप सेफोडोक्सिम, सेपिक्सिम, एजिथ्रोमाइसिन ये सब देते हैं ना, और उसी कैटेगरी का कालीबाइक्रोमिकम एक बेहतरीन पावरफुल एंटीबायोटिक है इन सब चीज़ के लिए। इसको अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे, आप सुनना और आप सेव करके रखना, मेरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, सबसे पहले जब हम देखते हैं ए रेमेडी फॉर ब्रेकिंग ऑफ सीवियर एक्यूट कंजेशन, किसी के छाती में, नाक में, साइनस में अगर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, वो जो कंजेशन पैदा करता है, उसके लिए बेहतरीन दवा है। ठीक है,
वल्गम बहुत भरा हुआ रहता है, चाहे नाक में हो, गले में हो या छाती में हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कहीं भी हो, अगर वल्गम बहुत पैदा होता है और वो निकलता नहीं है आसानी से, गड़गड़ की आवाज़ होती है, रेटलिंग होता है, जैसे आप एंटीमटाड को देते हैं ठीक उसी तरह काली बाइक्रोमिकम का भी लक्षण है, एक्यूट कंजेशन रहता है। ठीक है, एंड ऑब्स्ट्रक्शन एंड नजल पैसेजेस, जैसा कि मैंने कहा, व्हेन यू सी थिक म्यूकस, थिक ऑफ काली बाइक्रोमिकम, मोटा वल्गम। ठीक है, यहाँ पर आपको सोचना है काली बीज के बारे में, मोटा वल्गम, थिक म्यूकस, थिंक ऑफ काली बाइक्रोमिकम। जहाँ भी मोटा वल्गम निकले तो आप सबसे पहले काली बीज का इस्तेमाल करें, बढ़िया रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है, breakup very bad thick discharges, mucus can be yellow white yellow green solid green with the dark spots। जब इन्फेक्शन लेटर स्टेज में पहुंच जाता है ना तो वल्गम सफ़ेद नहीं रहता, येलो या फिर ग्रीनिश हो जाता है, या फिर येलो वाइट येलो ग्रीन इस तरह से होता है, तो वहां पर काली बीज का जगह आएगा। और ये जस्ट लाइक इट एक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक भी हम तब देते हैं जब किसी को ये येलोइस या फिर ग्रीनिश वल्गम निकलता है, तो इन्फेक्शन बैक्टीरियल ग्रोथ समझ के हम इसको एंटीबायोटिक देते हैं। तो इट एक्ट लाइक जस्ट लाइक दैट कि एलोपैथिक जैसे हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं, ये काली बीज भी होम्योपैथी का एंटीबायोटिक है। ठीक है, वहां पर आप दे सकते हैं 30 पोटेंसी दिन में 3 बार करके 8-10 दिन, बढ़िया रिजल्ट आएगा। फिर 200 दिन में 2 बार 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं देना, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। कफ जो वल्गम होता है वो कैसे उसका नेचर होता है, स्ट्रिंजी, स्ट्रिंजी मतलब जो रेसे जैसा होता है, ग्लूई, बहुत ज़्यादा उसमें चिपचिपापन होता है, रोपी, यहाँ पर फिर वही धागे जैसा वो पूरा खींचता है, वेरी प्रोफ्यूज, बहुत ज़्यादा आता है, स्टिकी, जैसे गोंद जैसा चिपक जाता है। ठीक है, धागे जैसा, इंसान का वल्गम वो थूकेगा तो पूरा धागे जैसा नीचे पूरा तक आएगा, वो बीच में से टूटेगा नहीं। तो इस तरह का वो बहुत ही कड़ा म्यूकस होता है, इस चीज़ को आप जहन में रखें, इसका इस्तेमाल करिए। साइनस इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट करता है। ठीक है, साइनस इन्फेक्शन, अगर शरीर में जो भी साइनस है, चाहे फ्रंटल हो, मैक्सिलरी साइनस हो, ठीक है, किसी भी तरह के साइनस में अगर इन्फेक्शन हो और उसके रिलेटेड चाहे हेडेक होना, सर्दी जुकाम और दर्द होना, तो हर तरह के सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है साइनस इन्फेक्शन। ठीक है, साइनस हेडेक भी आप दे सकते हैं। हेडेक उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह पर होता है, बहुत ही ज़्यादा, अगर कोई नेल ड्रिवन, एक मतलब कोई कांटा जैसे गाड़ा दे, उसी तरह से एक जगह पर आप उसको उंगली से पॉइंट आउट करके दिखा सकते हैं, एक जगह पे वो हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से नोट कर लें। हेडेक इज प्रेजेंट बाय ब्लरी विजन, पहले धुंधला दिखाई देता है, फिर उसके बाद सर दर्द होता है। ब्लाइंडिंग हेडेक इसको बोलते हैं, नेट्रोम्यूर में यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से नोट कर लें। नेट्रोम्यूर और काली बीच में इस तरह से साइनस के प्रॉब्लम के कारण और ब्लाइंडिंग हेडेक होता है, थोड़ा धुंधला दिखता है, फिर सर दर्द होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। काली बीच इज गुड फॉर ब्रोंकाइटिस एंड कफ, ब्रोंकाइटिस के लिए और कफ के लिए। ब्रोंकाइटिस मतलब जब सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके साथ बहुत ज़्यादा खांसी होती है, तो वहाँ पर भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करता है, और सिर्फ खांसी हो तो भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करता है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत स्पेसिफिक है, आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। मिल्क इज स्ट्रिंजी एंड थिक विथ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग जब करते हैं जो महिलाएं, उनका भी मिल्क भी उसी तरह से थिक और स्ट्रिंजी रेशेदार होता है। पेट में दर्द होता है, कोलाइटिस के लिए भी बहुत बढ़िया है और बहुत ही रिजल्ट इसका आया है। और पेन कम्स एंड गो क्विकली, जहाँ भी दर्द होता है, चाहे कोलाइटिस का हो और या फिर शरीर में कहीं भी अगर दर्द हो, तो वो दर्द क्या होता है, बहुत तेज़ी से आता है और तेज़ी से जाता है। ये चीज़ आप नोट कर लें, बहुत तेज़ी से आता है और तेज़ी से जाता है। ब्रोंकाइटिस कफिंग म्यूकस इज स्टक समवेयर, जैसे कि मैंने कहा ये गोंद जैसा लगता है, ये हर जगह पर चिपक जाता है। इस चीज़ का उसका लक्षण है पर्टिकुलर। काली बीज को जब आप प्रेस्क्राइब करेंगे तो आप पेशेंट से पूछना कि आपका बलगम जो है डिटैच होता है कि नहीं, गोंद जैसा चिपकता है कि नहीं, उसके आधार पर आप इसका प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फॉर बर्न्स दे आर डीप, कहीं भी अगर कुछ जल गया है और वो डीप बर्न आया तो उसके लिए भी बेहतरीन दवा है। कैंथेरिस कॉस्टिकम के साथ काली बीज भी आप दे सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। ठीक है, तो ये बर्न्स, डीप बर्न्स के लिए बहुत बढ़िया है। कैटरा म्यूकस समवेयर इन द बॉडी थिक वाइट, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है।
साइनस इन्फेक्शन के लिए भी बहुत बढ़िया है। जैसे कि मैंने कहा काली बीज वन ऑफ द मेन रेमेडी। रूपी स्ट्रिंजी उसका भी स्ट्रक्चर नेचर सब सेम रहता है बलगम का, और आप इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। काली बीज है नजल डिस्चार्ज द ड्राइज अप एंड गेट सीवियर हेडेक। जब भी आपका नाक से पानी बहता हो, किसी को आपने एलोपैथी की दवा ले ली, नाक बंद हो गया और उसके बाद सर दर्द स्टार्ट होने लगा, ये लक्षण दर्शाता है कि आप उसको काली बाइक्रोमिकम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत ही स्पेसिफिक रेमेडी है। फ्लेगम इज कॉफ्ड अप अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह थोड़ा बलगम निकलता है, बाकी सब कुछ सूख जाता है। तो ये चीज़ आप जहन में रख लीजिए। गुड फॉर आस्थमा, श्वास रोग, दमा जिसको बोलते हैं, चाहे किसी भी तरह का हो, दमा में यही तो चीज़ है कि बलगम आसानी से निकलता नहीं है और साई साई की आवाज़ आता है, विजिंग होता है, उसके साथ दम घुटने जैसा लगता है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ही स्पेसिफिकली काम करेगा। अगर वो बलगम चिपचिपा सा निकला अस्थमा में तो भी आप उसको दे सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, खांसी, सारे चीज़ों के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो। कोरोना के पीरियड में बहुत ज़्यादा लोगों की जान हमने बचाई है काली बीज के सहारे। और भी जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो उनको भी जब एलोपैथिक सिस्टम में जवाब दे दिया था कि नहीं हो सकेगा, काली बीज देकर हमने उनको ठीक किया था। तो ये प्रूव्ड रेमेडी है, आप इसको डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन क्यों ना हो, ये दवा आपकी जान बचाएगी। ठीक है, तो बेसिकली की नोट की जब हम बात करें, पेन इन स्मॉल स्पॉट्स सबसे फर्स्ट इसका जो है पेन इन स्मॉल स्पॉट्स। काली बीज टाइप्स टेंड्स टुवर्ड्स ओबेसिटी फॉर क्रॉनिक साइनस, अल्सर पेन्स, आर्थराइटिस दैट वंडर्स। ये आर्थराइटिस के लिए भी बहुत बढ़िया दवाई है, काली आयोड के जैसा ये काम करता है काली बीज। ठीक है, स्पॉट ऑफ पेन, एक पर्टिकुलर जगह पे पेन बहुत ज़्यादा होता है। कोल्ड अप एंड गो ब्लॉक इजीली, सर्दी जुकाम जो इजीली ब्लॉक हो जाता है, सर्दी जाने के बाद पानी बहना बंद हो जाता है और नाक और कान बंद हो जाना, ये उसका स्पेसिफिक लक्षण है। काली म्यूर भी खास करके कान के लिए दिया जाता है उसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। काली सल्फ जैसा इसका म्यूकस भी येलो होता है। ठीक है, पल्सेटिला में भी यही येलो म्यूकस है। तो आप इस तरह का देखें तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, काली बीज, काली सल्फ, पल्सेटिला, येलो ग्रीन म्यूकस के लिए, अपर या रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। तो आप इसको डेफिनेटली अपने घर में लाकर रखिए और बच जाएंगे बहुत सारे पैसा खर्च करने में, और आपकी ज़िंदगी भी बच जाएगी। हॉस्पिटल में एडमिट होकर आप इतना सारा पैसा खर्च करते हैं, अंत में बचता कुछ भी नहीं है, जान भी जाने के कगार पर आप होते हैं। लेकिन होम्योपैथी के ये जो मेडिसिन से यूज़ करेंगे तो आपकी जान भी बच जाएगी, पैसा भी बच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। नमस्कार।